हेलो मेरे दोस्तों। अगर आपका कोई दोस्त है जो फुटबॉल फैन है, जो कल तक बस गम में दिखता था, रोता हुआ दिखता था और आज अचानक हर बात पे हंसता है, ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ है, तो मान जाना वो यूनाइटेड का फैन। टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है। उमार बराडा को हमने ले लिया, उसके बाद डैन एशवर्थ की न्यूज़ के बाद आज एक और न्यूज़ आई है जेसन विलकॉक्स की। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कि ये बंदा है कौन और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बंदा हो रहा है हमारे लिए। क्या फ़ायदा होगा यूनाइटेड को, क्या इसका कोई कनेक्शन है हमारी पिछली रीसेंट बड़ी साइनिंग से, और क्या डैन एशवर्थ और जेसन विलकॉक्स साथ में हम ले रहे हैं या ये इन दोनों में से किसी एक को लेंगे हम, क्योंकि दोनों के दोनों स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हैं अपने क्लब्स में। सो दोस्तों, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या नेक्स्ट है यूनाइटेड फैंस के लिए। सो बिफोर वी गो इनटू दैट, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये पसंद आई हो तो। दोस्तों, जेसन विलकॉक्स की न्यूज़ अभी आई है कि यूनाइटेड इंटरेस्टेड है इनको लेने में। ये साउथहैम्पटन के स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं। दोस्तों, साउथहैम्पटन अभी प्रीमियर लीग से नीचे वाले लीग में है, चैंपियनशिप खेल रही है अभी और उसमें अच्छा कर रही है, काफ़ी है। साउथहैम्पटन के साथ तो ये अभी अभी गया है, बट पिछले 1 साल से काम कर रहा है वहाँ, बट उससे पहले 10 साल से मैनचेस्टर सिटी में था। मैनचेस्टर सिटी में एकेडमी का डायरेक्टर था ये अपनी, जहाँ जिनकी एकेडमी से कितने सारे बड़े प्लेयर्स निकले हैं। और ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी में कोई भी बंदा डायरेक्टर लेवल पे या किसी भी पोजीशन में है, वो बहुत ही बढ़िया होगा, ये आप मान सकते हो। दोस्तों, वापस उमार बराडा का कनेक्शन है। उमार बराडा और ये काफ़ी सालों तक साथ में थे, जहां उमार बराडा लीडरशिप पोजीशन पे थे, ये उसी में एक डायरेक्टर पोजीशन पे थे एकेडमी में। सो दोस्तों, ये कनेक्शन एक बहुत सॉलिड लिंक है। अब क्या हम डैन एशवर्थ को ले रहे हैं या क्या हम जेसन विलकॉक्स को ले रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है कि डैन एशवर्थ जो न्यू कासल के डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हैं और जेसन विलकॉक्स जो साउथहैम्पटन के डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हैं, ये दोनों को यूनाइटेड लेना चाह रही है। डैन एशवर्थ एक सीनियर पोजीशन पे होंगे, स्पोर्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, मे बी स्पोर्टिंग डायरेक्टर, और उसके नीचे उनको रिपोर्ट करेंगे जेसन विलकॉक्स। तो काफ़ी लोग ये भी मान रहे हैं कि ये उनके लिए स्टेप डाउन होगा, क्योंकि वो अभी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हैं और उसके बाद अब यूनाइटेड में आने के बाद वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल को रिपोर्ट करेंगे। बट दोस्तों, साउथहैम्पटन से मैनचेस्टर यूनाइटेड में आना बहुत बड़ी बात है। सो मुझे ये नहीं लगता कि ये कंसर्न होगा उनके लिए, बट मेरे को एक कंसर्न लगता है कि कितनी जल्दी हम डैन एशवर्थ और जेसन विलकॉक्स को ला पाएंगे, जिसके कारण हमें फ़ायदा होगा, वो देखने वाली बात है। जिस तरीके से यूनाइटेड की खबरें आ रही हैं दोस्तों, लग रहा है कि यूनाइटेड बहुत सारा पैसा देगी डैन एशवर्थ को जल्दी से जल्दी न्यूकासल यूनाइटेड से लेने के लिए। एक आपको गार्डनिंग लीव का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैं वापस उसके बारे में बताता हूँ। कोई एक कंपेटिटर के यहाँ से हमारे यहाँ आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि उनके टारगेट्स को हम ये वाला बंदा अटैक करने लग जाए, तो एक गार्डनिंग लीव दी जाती है। साउथहैम्पटन भी गार्डनिंग लीव का कॉन्सेप्ट लगा सकता है कि हमारे यहाँ से आप दूसरे फुटबॉल क्लब में जा रहे हो, अगले 6 महीने आप काम नहीं कर सकते किसी कॉम्पिटिटर के यहाँ। सो ये लगाया जा सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि साउथहैम्पटन के साथ हम थोड़ा पैसा फेंक के आराम से उस गार्डनिंग लीव को वेव ऑफ करवा सकते हैं और इनको लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज है डैन एशवर्थ को न्यू कासल से मैनचेस्टर यूनाइटेड में लाना, क्योंकि न्यू कासल के हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं और उनकी पूरी इतनी बड़ी टीम वो उन डैन एशवर्थ के साथ लगे हुए थे बनाने में, जो कि अब प्लान्स उनके बहुत सारे चेंज होंगे। सो दोस्तों, ये देख के मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है कि यूनाइटेड कितने ज़ोरों शोरों से वो सारे काम कर रही है जिसके लिए हम बेसब्री से सालों से इंतज़ार कर रहे थे। सर एलेक्स के जाने से पहले ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो इतने अच्छे से क्लब को मैनेज कर रहे थे कि ये पीछे के जो लूप होल्स थे हमें दिखाई नहीं दे रहे, बट उनके जाने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कितनी कमियाँ हैं हमारे क्लब में। दोस्तों, ये फिट होना सबसे इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि हम किसी एक प्लेयर को या 4 प्लेयर्स को साइन करें। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन लोगों का सही जगह पे जाना है, ताकि हम कॉन्टीन्यूसली एक बहुत अच्छी मशीन की तरह बन पाएँ। प्लेयर आ रहे हैं, प्लेयर जा रहे हैं जैसी, और परफॉर्मेंसेस बढ़िया होती जा रही हैं। यूनाइटेड को अगर टॉप होना है, वापस आना है, तो इन लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। और इनियोस का ये पहला गोल, जिम रैटक्लिफ का ये पहले गोल्स जो वो मार रहे हैं, दोज आर ईजी गोल्स।
ये कोई भी एक सेंसिबल बिजनेसमैन होता जिसको क्लब चलाना आता है या फुटबॉल की नॉलेज है, वो आके सबसे पहले यही चीज़ें करता, स्ट्रक्चर क्लब का ठीक करता, सही लोगों को जगह पे लाता, वो क्लब को अपने आप संभाल लेंगे। सो दोस्तों, आई एम रियली एक्साइटेड। आई एम प्रिटी श्योर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस न्यूज़ को लेके। आने वाले कुछ दिनों में मेरे को ऐसा लगता है अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर फरवरी एंड तक हमें काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन कौन आने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है शायद ये दोनों के दोनों ज्वाइन भी कर लें। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्योंकि समर ट्रांसफ़र विंडो हमारी बहुत बड़ी है। यूनाइटेड को पूरी ताकत लगानी है इस समर ट्रांसफ़र विंडो में। सर जिम रैटक्लिफ अपनी पूरी जान लगा देंगे अपनी पहली ट्रांसफ़र विंडो को मेमोरेबल बनाने के लिए और फैंस की नज़रों में छाने के लिए। सो दोस्तों, ये इस चैनल से बने रहना, हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम बहुत ही जल्दी ये भी प्रीव्यू करेंगे नेक्स्ट मैच का। ल्यूटन के अगेंस्ट हमारा मैच है जो बहुत अमेजिंग मैच होने वाला है, क्योंकि ल्यूटन बहुत फॉर्म में है इस टाइम पे और यूनाइटेड पिछले कुछ गेम्स से जीत रही है। क्या वो कंटिन्यू कर पाएगी? बाहर जाके खेलना है, अवे गेम है, क्या हम पॉइंट्स इकट्ठे करते रहेंगे या अब हमारा टाइम आ गया है फंबल करने का? प्रीव्यू देखना मत भूलना, इस चैनल से बन जाना, जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी।